अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो भाई आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक्सरसाइज 4.2 की पार्ट 2 वीडियो है। इस पार्ट से क्वेश्चन ज़रूर आएगा बोर्ड एग्जाम में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में जो मैं करवाता जाऊँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, वरना ऐसा हो सकता है कि इससे पेपर में क्वेश्चन आ जाए और आपके नंबर कट जाए। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। आप लोग सोचते होंगे कि मैं बार बार आपको ग्रुप में ऐड होने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखें भाई, ये जो भी कोचिंग सिस्टम चलता है वो आप लोगों की वजह से चलता है। आप लोग ग्रुप्स में ऐड होते हैं तो हम लोग ये सब कुछ चला पाते हैं। ठीक है। ग्रुप्स में आपके लिए नोट्स हम आपको बना के देते हैं, तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और उसका सॉल्व। ठीक है। टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, उसके अलावा ऐसे का PDF, एप्लीकेशन का PDF और MCQs का PDF, सब कुछ जो है हम आपको वहाँ ग्रुप में दे देते हैं। तो इसमें ज़रूर ऐड हो जाइएगा। और ये जो है ना पूरे साल के लिए है, ठीक है, पर मंथ नहीं है। इतना सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा, सारी गाइडेंस सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ ना समझ में आए मुझसे पूछिएगा। अब जो है अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 12 तक करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने आज कवर करने हैं, तो आ जाए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करना है। हाँ, तो स्टूडेंट अब जो है आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, आपको एक सम का फॉर्मूला इन्होंने गिवन किया है और कहते हैं देन फाइंड द सीरीज़। अब सीरीज़ आपने इसमें से ढूंढनी है। तो देखें सीरीज़ कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझें कि आपने ये जो सम का फॉर्मूला है किससे ड्राइव किया है, AP के सम के फार्मूले से। तो इस फार्मूले को दोबारा AP के सम के फार्मूले में कन्वर्ट करें। कैसे? AP के सम का फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, सम फार्मूला फॉर AP का सम का फार्मूला क्या था, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D। इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है, यानी इसे वापस फार्मूला बनाना है जिस फार्मूले से आपने ये ड्राइव किया है। अक्सर आपको क्या हो रहा था कि आपको कंडीशनें दी हुई थी, आप ये फार्मूला लगाते थे और ये आंसर बनता था। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही चीज़ की ना, लेकिन अब आपको इन्होंने आंसर दे दिया है और आपको कह रहे हैं जिस क्वेश्चन से आपने ये आंसर बनाया था उस क्वेश्चन को दोबारा हासिल करें। अब इसमें क्या करना होता है हमें, जब इस तरह से दे दिया जाए तो हमें सपोज़ करना होता है कि हमने क्या चीज़ ऐड करी होगी, क्या चीज़ मल्टीप्लाई करी होगी। तो जिस तरह से ये जो फॉर्मूला है इस सूरत में आ गया होगा। अब आप ज़रा लेट सपोज़ करें, लेट सपोज़, आप सपोज़ करें कि 2 को आप मल्टीप्लाई भी कराएंगे, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, और डिवाइड भी कराएंगे, एंड डिवाइड किधर, इधर कराएंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसलिए ऐसा करना होगा SN। और सीरीज़ फाइंड करनी है हमने, ठीक है, सीरीज़। तो पहले हम इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारे पास जो है हमारे कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी, D की, A की, तो इस तरह से फिर हम इसकी सीरीज़ भी पता कर लेंगे। तो N/2 जब भी आपको इस तरह दे दिया जाए तो आपने पहले ये बनाना है और सपोज़ करना है। और ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया 2N-1, ठीक है। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, SN इक्वल टू N/2। बस आपने ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा था, तो वही चीज़ आपने बनानी है और उसी के मुताबिक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो गया 4N-2। अच्छा, अब इधर देखो, मुझे N खाली चाहिए होता है ना, N मुझे खाली चाहिए होता है, तो मुझे 4 कॉमन निकालना है। अब 4 तो मैं कॉमन नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास यहाँ है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1। अब देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है, अपनी कंडीशन, जो कंडीशन हमें चाहिए उसको हासिल करने के लिए। और ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो दोबारा ख़त्म हो जाए और यही जो चीज़ थी वो दोबारा आ जाए, यानी इक्वेशन पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े और ना ही पॉजिटिव असर पड़े, बस इक्वेशन आगे सॉल्व होती रहे।
याद रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये हम जब करते हैं इक्वेशन में, जब हम जो है कोई डिज़ायरेबल कंडीशन बनाना चाहते हैं, और इन दोनों काम को करने से इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर दूं और इस वाली इक्वेशन में जो नीचे आएगी उसमें n की वैल्यू पुट कर दूं, या इस वाली इक्वेशन में a, n और d की वैल्यू पुट कर दूं, तीनों में आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, वो असर नहीं कर रहा इक्वेशन को। फिर याद रखना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो है कि आपको याद रहना चाहिए कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, उससे जो आंसर आना था वो ही आता है जो पहले आता। ठीक है, इस सिचुएशन में भी जो आंसर आएगा यहाँ पे भी वही आंसर आएगा, और नीचे जो कर रहा हूँ उसके बाद भी वही आंसर आएगा। Sn इक्वल टू n/2, बस ये अपनी कंडीशन बनाने के लिए किया जाता है। -4 + 4 -2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब ज़रा 4 कॉमन निकाल लो। Sn इक्वल टू n/2, तो 4 कॉमन निकल गया, यहाँ आ गया आपके पास n-1। ठीक है, 4 कॉमन निकलेगा तो ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो ये वाली चीज़ चाहिए थी, ये आ गई। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, +4 -4 +2। अब मैंने क्या करना है, Sn इक्वल टू n/2, 2, और यहाँ मैं 1 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। अब 2 है तो 1 तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा। अब ये वाला 2 कौन सा है, फॉर्मूले वाला 2 है, ये भी याद रखना। अच्छा, उसके बाद देखो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो यहाँ प्लस आ गया। बस कुछ नहीं किया, मैंने अरेंज करके लिख रहा हूँ, तो यह आ गया आपके पास n-1 और 4। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 2 को पहले लिख दिया और ये तसव्वुर कर लिया कि इससे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी क्यों किया ये बताता हूँ। और फिर मैंने n-1 लिख दिया प्लस में, फिर 4 पीछे। तो देखो ये जो है बिल्कुल यही चीज़ बन गई, यही चीज़ बन गई ना। तो अब क्या करो, कंपेयर कर दो, इसे कह लो इक्वेशन 2 और इसे कह लो इक्वेशन ए कह लो। ठीक है, इक्वेशन ए। तो कंपेयर इक्वेशन ए एंड 2। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा कि हम इसे ए कहें, इसे हम 1 ही कह लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं, तो यहाँ भी 2 कर लेते हैं, इसे 3 कह लेते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है कि हम उसे ए कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब देखो कंपेयर करो, n/2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या है, a। तो यानी ये चीज़ क्या होगी, a होगी, क्योंकि कंपेयर कर रहे हो, जो चीज़ इसमें है वही इसमें भी होगी। तो a आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, n-1 इसमें भी है, n-1 के साथ क्या आता है, d, तो ये आपके पास d दिया हुआ इन्होंने, यानी तो देखा आपके पास क्या आ गई, आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब आप क्या चाह रहे हो, अब आप चाह रहे हो कि आपके पास एक सीरीज़ आए। तो सीरीज़ के लिए आप क्या करते हो, सीरीज़ के लिए आप सिंपल n इक्वल टू 1 रखते हो, n इक्वल टू 2 रखते हो, n इक्वल टू 3 रखते हो। इस तरह से कर कर आप अपनी सीरीज़ जो है वो पता कर लेते हो। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 रख लो, ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू 2 रख लो, उसके बाद n इक्वल टू 3 रख लो, तो आपकी एक सीरीज़ आ जाएगी। तो पहले मैं n इक्वल टू 1 के लिए काम कर रहा हूँ, n इक्वल टू 1। अभी मेरे पास a और d आ गया, इसको और इसको कंपेयर कर कर आ गया, तो n इक्वल टू 1। अच्छा सॉरी, सीरीज़ ये तो सम पता हो जाएगा, इससे इस फॉर्मूले से सीरीज़ पता नहीं होगी। सीरीज़ पता करने के लिए आपको टर्म का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद है ना, हमने इक्वेशन प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने किए थे उन सब में ये फार्मूला हमने बहुत बार, लातादाद बार यूज़ किया था। एक्सरसाइज अगर आप 4.1 देखो तो उसमें हमने ये फार्मूला बहुत इस्तेमाल किया था। इसको चाहो तो A1 भी कह सकते हो, लेकिन A ही लिखा जा रहा होता है। तो ज़रा A1 इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 1 प्लस 1 माइनस 1 और D तो 0 हो जाएगा। तो A1 जो है वो आपके पास 1 ही आया। ठीक है, ये सीरीज़ पता कर रहे हैं, सीक्वेंस पता कर रहे हैं या सीरीज़ पता कर रहे हैं। अच्छा, अब A फिर 1 है, D 4 है, लेकिन N 2 है,
सीरीज़ में 3 नंबर कम से कम पता किए जाते हैं ताकि हम जो अरिथमेटिक रूल्स हैं वो लगा सकें उस पर और हम चेक कर सकें कि ये सीरीज़ कौन सी है। जब भी आपको सीरीज़ पता करने के लिए दें कम से कम आप 3 नंबर पता करेंगे, 3 टर्म्स पता करेंगे। उसकी वजह क्या है कि 3 टर्म्स से हम उसको सीरीज़ को चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज़ अरिथमेटिक की है या ज्योमेट्रिक की है। तो जब भी सीरीज़ पता करने के लिए कहें 3 नंबर ज़रूर पता करें, 3 पोजीशन तक टर्म पता करें। अच्छा, A2 = 1 + 2 - 1 और 4। तो A2 = ये कितना हो गया 1 हो गया और 5 आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब A = 1, D = 4, N = 3। तो A वही ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, A3 = 1 + 3 - 1 4। तो यहाँ पे कर लेते हैं कुछ काम, थोड़ी जगह हमारे पास हैगी यहाँ पर। तो A3 = ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 2, 2 × 8, 2 × 4 8 + 1 9, तो 9 आ गया। अब क्या करो, सीरीज़ बना दो, जिसे आप सीक्वेंस भी कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया। अच्छा, आप सीक्वेंस बना दो 1 5 9 और डॉट 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 कॉमा, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये सीक्वेंस, ये सीरीज़ पता करने के लिए कहा था इन्होंने। अब देखा हमने कितना कॉन्सेप्ट लगा के सीरीज़ को पता किया। अब मैंने 3 टर्म क्यों पता की, 2 भी कर सकता था, 1 भी, तो 3 क्यों पता की। देखो 3 से ना हम चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज़ कौन सी है। 5 - 1 4, 9 - 5 4, तो ये हमें पता चल रहा है कि AP की सीरीज़ है। और इसी तरह से आप दूसरी सीरीज़ भी पता कर सकते हो कि ज्योमेट्रिक की है या हार्मोनिक की है। तो जब भी आपको पता करने का कहें वो आपको सीरीज़, तो आपने 3 टर्म्स ज़रूर पता करनी है। तो इसलिए मैंने 3 टर्म्स निकाली। आप 4 भी कर सकते हो लेकिन मिनिमम 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आसान था, सॉरी 4 आसान था, 5 करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसको लिख लो अपने पास, चाहे मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, जो करना है करो, लेकिन इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लिखो। अब मेरी ज़रा बात सुनो, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, समझ लो सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। ये ज़रा मेरी बात सुनो। कहते क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। आपने 1 से लेकर 100 तक जो नेचुरल नंबर आते हैं ना, उसका सम पता करना है। 1 से लेकर 100 तक आप कैलकुलेटर से भी पता कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अरिथमेटिक के सम वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 1 होता है। क्यों? देखो 1 2 3 4, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, तो नेचुरल नंबर के सम के दरमियान का कॉमन डिफरेंस 1। तो यानी ये सीरीज़ तो AP की होती है नेचुरल नंबर की, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते क्या हैं, लेकिन जो सम पता करोगे ना, उस सम में वो नंबर हटा देना जो 3 पे आते हैं और 7 के टेबल पर आते हैं। यानी जो आप 1 से लेकर 100 तक सम ले रहे हो ना, जैसे आपने लिया 1 2 3 4 5 6 7, आप ना ही 3 ले सकते हो और ना ही 7, और साथ ही साथ वो नंबर भी नहीं ले सकते जो कि 3 और 7 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 18 डिवाइडेड हो जाएगा 3 से 21। तो आपने नेचुरल नंबर की सीरीज़ तो लेनी है और उसका सम भी लेना है, लेकिन वो नंबर नहीं लेने जो 3 से और 7 से डिवाइड हो जाए। तो आओ अब इसको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करो कि आप कॉन्सेप्ट इसका याद रखना, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आप 1 से लेकर 100 तक के नंबर का सम पता कर लो, ठीक है। जितने भी नंबर आते हैं उनका सम पता कर लो। तो 1 2 3 4 डॉट 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 कॉमा 200। अच्छा, ऐसे क्यों लिखा मैंने, ये ऐसे आएगा। अच्छा, ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने बताया था ना, हमें सिर्फ शुरू के 3 या 4 नंबर मिल जाएं और आखिरी का नंबर मिल जाए, हम इजीली सम कैलकुलेट कर लेते हैं और इजीली जो है वो दूसरी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और छोटा सा फॉर्मूला पढ़ाऊँगा जो कि सम के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो है वो
इस्तेमाल किया जाता है। अब वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ज़रा आप देख लीजिए। वो फार्मूला है n/2। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, n/2 सम फार्मूला इन AP इफ़ यू नो, अगर आप जानते हो, इफ़ यू नो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अच्छा, अब AP में मैं दूसरा सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, और वो सम का फॉर्मूला क्या है, SN = n/2 A + L। A + L। अब आप बोलोगे सर सम का फॉर्मूला तो ये नहीं है, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो पुराना वाला जो हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो वाला सम का फॉर्मूला ये नहीं है, ये दूसरा सम का फॉर्मूला है, एक और है। ठीक है, अब इसकी क्या खसूसियत है, इस सम के फॉर्मूले में आपको नंबर ऑफ टर्म या कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सम के फॉर्मूले में आपको कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बस फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो है आपकी नंबर ऑफ़ टर्म्स पता होनी चाहिए। आपका जो काम है वो इजीली हो जाएगा। अब आप चाहो तो ये फार्मूला लगा लो। ये फार्मूला थोड़ा सा हार्ड इसीलिए होता है इस सवाल के लिए कि इस फार्मूले में ये n आ रहा होता है। बच्चे ना इस n में कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो आपको पता है 1 से लेके 100 तक नंबर हैं, और हर नंबर के दरमियान 1-1 का डिफरेंस है, तो आपके पास जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, वो 100 ही होगी। देखो ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, और फिर 100 पोजीशन पर ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर n तो 100 आएगा। n कैसे पहचाना मैंने 100 आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक नंबर हैं, और हर नंबर के दरमियान डिफरेंस 1 का है। तो जब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4, यानी 4 पोजीशन पर आएगा, 5 पोजीशन पर आ रहा है, 6 पोजीशन पर आ रहा है। इसी तरह 100 किस पोजीशन पर आएगा, 100 पर ही आएगा। फर्स्ट टर्म आपको पता है, ये फार्मूला जब अप्लाई करते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो। तो जैसे हमें देखो यहाँ लास्ट टर्म पता थी 1, और L क्या है, लास्ट टर्म 100। ठीक है, तो अब ज़रा पता कर लो, तो इधर 100 लिख दो, 100 / 2। ठीक है, तो 1 + 101 100। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास S 100, ये हो गया 50, ये हो गया 101। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर दो, S 100 = 101 × 50, तो आपके पास आ रहा है 5050। ठीक है, हमारे पास ये तो आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो नंबर लिखने हैं और उनका सम पता करना है जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, यानी अब हमने नेचुरल नंबर में से वो नंबर लिखने हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं, और फिर उन नंबरों का सम हम इसमें से माइनस कर देंगे, ताकि जो नेचुरल नंबर हैं वो ख़त्म हो जाएं। जो नेचुरल नंबर हैं और वो जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब देखो यहाँ लिखना है, क्योंकि इन्होंने कहा है ना वो नंबर का सम नहीं लेना जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ लिखो नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अब 3 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है, 1 डिवाइड नहीं हो सकता, ना ही 2 डिवाइड होगा, 3 खुद डिवाइड होगा, 6 डिवाइडेड हो जाएगा 9, और इसी तरह से फिर 10 भी डिवाइड नहीं होगा, 11 12 हो जाएगा, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लस लगा के प्लस। अच्छा, अब देखते हैं सबसे बड़ा नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो सकता हो, लेकिन 100 हो या 100 से कम हो। तो 100 तो डिवाइड नहीं होगा, 100 तो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। हाँ, 99 हो जाएगा, हाँ 99 हो गया, तो यहाँ 99 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन निकाल लो। 1 ये कितने पर आता, 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, और प्लस डॉट 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 प्लस 33 पर आएगा, ये 33 पर आता है ना। अच्छा, तो
अब जब भी आप सम निकालोगे ना, उसके साथ आखिर में 3 मल्टीप्लाई कराना होगा, क्योंकि आपने कॉमन निकाल रखा है। अब सम का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, n/2 a प्लस l। अब n क्या है, n 33 है। कैसे 33 है कि देखो भाई 1 2, फर्स्ट पोजीशन पे 1, सेकंड पोजीशन पे 2, थर्ड पोजीशन पे 3, फोर्थ पोजीशन पे 4, 5 पोजीशन पे 5, तो 33 पोजीशन पे 33 टर्म ही आएगी, क्योंकि जो पोजीशन आ रही है वही टर्म आ रही है, तो वही नंबर आ रहा है टर्म का, तो इसलिए 33 यहाँ लिखना होगा आपको। अच्छा, ए तो आपको पता है ना, यहाँ पर आ रहा है 1, एल आपके पास आ रहा है 33, तो ज़रा निकाल लो। एस 33 इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 33, एस 33, 1 मिनट, ठीक है। तो ये 34 हो गया, 33 डिवाइडेड बाई 2, 34। अच्छा, एस 33। अच्छा, इसको इससे कैंसिल कर दो, ये 1 पर आता है, ये कितने पर आता है, 34 को डिवाइड कर दो बस 2 से, 34 डिवाइडेड बाई 2 17 पर आता है। ठीक है, 17 पर आता है ये। 33 मल्टीप्लाई बाई 17, 33 मल्टीप्लाई बाई 17, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने 3 कॉमन निकाला था। तो 561 कैसे आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, तो 3 मल्टीप्लाई 561, तो आपके पास आ रहा है 1683, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गई बात, कोई मुश्किल नहीं थी, परेशानी नहीं हुई। अब आपने इसी तरह से वो नंबर भी निकालने हैं 1 से लेकर 100 तक के दरमियान के, जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हों। 7 से अब क्या क्या डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ लिख लो पहले, नेचुरल नंबर्स, विच भी लिखना चाहिए था लेकिन लिख लो बस, डिविजिबल बाय 7। अच्छा, 7 से क्या क्या डिवाइड हो सकता है, खुद 7 होगा, और 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अच्छा, अब आखिरी नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता हो, लेकिन वो 100 से तो छोटा हो, 100 तो नहीं डिवाइड होगा, 99 भी नहीं होगा, 98 हो जाएगा, नहीं 95 लिखा है मैंने, 98, हाँ 14 पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 98 लिखूँगा मैं, ठीक है, 98। अच्छा, अब कॉमन निकाल लेता हूँ, 7 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 7 कॉमन निकल गया, तो ये आ गया 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये कितने पर आता है, 3 पर आता है, तो ये कितने पर आएगा, ये 14 पर आएगा, ठीक है, 14 पोजीशन पर आएगा ये। अच्छा, अब इस सीरीज़ का आप सम पता कर लो, इस सीरीज़ का सम पता कर लो, और आखिर में मल्टीप्लाई करा देना उसे 7 से। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, n/2 a प्लस l। तो यहाँ मेरे पास आ गया n, क्या है मेरे पास, देखो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट, सेकंड पोजीशन पे सेकंड, तो 24 टर्म 24 पोजीशन, 14 टर्म 14 पोजीशन पर ही आएगी, ठीक है। तो ये n हो गया, और ये मेरे पास हो गया a, क्या हो गया 1, और l जो है मेरे पास वही 14 रहेगा। अच्छा, तो एस एन इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 प्लस 1, तो एस एन ये कैंसिल हो गया, ये 1 पर आता है, ये 7 पर आता है 2 के टेबल में, और ये 15 हो गया। एस एन इक्वल टू, अच्छा 15 मल्टीप्लाई बाई 7, 105, और आखिर में मैंने कहा था 7 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमने 7 कॉमन निकाल लिया था, तो जो चीज़ आपने कॉमन निकाली थी उसको वापस भी तो लाना होगा ना। 105 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 735। अच्छा, अब ये तो बात ठीक है, इसको और इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन एक और मसला है। सर अब क्या मसला आ गया, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 7 के टेबल में भी आते हैं और वो 3 के टेबल में भी आते हैं,
वो 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। अब वो कौन से नंबर है? सबसे पहला नंबर है 21, सेम नंबर विच इज़ प्रेजेंट इन 7 and 3। ये लिख लो, ये वर्डिंग लिखने ज़रूरी है। सिंस देयर आर 4 रिपीटेड नंबर्स इन बोथ सीरीज, या द सेम नंबर which is the same number which is present in 3 and 7 divisible numbers। ठीक है, वो नंबर जो मौजूद है 3 और 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर में। अब वो कौन कौन सा नंबर है? आपने कुछ नंबर ऐसे हैं जिन्हें 2 बार हटा दिया है। वो नंबर कौन से हैं? एक है आपके पास 21, क्योंकि 21 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। एक है 41 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। 41 को 3 से डिवाइड करो, 41 को 3 से डिवाइड करो, देखो हो गया। नहीं 41 नहीं 47, सॉरी 42, गलती हो रही है, 42 है। 42 देखो 3 से भी डिवाइड हो गया। अब यही नंबर 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो गया, देखा। तो आपने इस नंबर को 2 बार हटा दिया, तो इस नंबरों को लिखो। और एक और नंबर है 63, जो कि 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 84, ये आपको टेबल लिखोगे तो पता चल जाएंगे इन नंबरों का। अब इन नंबरों का सम दोबारा करो, क्योंकि ये नंबर आप 2 बार हटा चुके हो। एक बार आपने यहाँ पे ले लिया है और एक बार यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ से आपने इन नंबरों को 2 बार ख़त्म कर दिया। तो इन नंबरों को ऐड कर लो, 21 + 42 + 63 + 84 इक्वल टू कर लो। अच्छा देखो क्या आ रहा है, कर लो। इक्वल टू 41 + 42 + 63 + 84 तो 210। अच्छा, तो आपने क्या करना है, अब 5050 में से माइनस करना है 1683, तो वो नंबर ख़त्म हो जाएंगे जो कि 3 के टेबल में आते हैं। अच्छा, जब आप 5040 में से माइनस करोगे 735, तो वो नंबर ख़त्म हो जाएंगे जो 7 से डिविजिबल थे। अच्छा, जब आप इसमें इन दोनों को माइनस करोगे तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो दोनों में आते थे और आपने 2 बार माइनस कर दिए, जबकि उन्हें एक ही बार माइनस करना था, तो उनमें आप वो नंबर दोबारा ऐड कर दोगे। तो ज़रा देखो, तो सम यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर का, जिसे मैं N कैपिटल N से लिख रहा हूँ कि S100 माइनस S33 माइनस S14 तक जा रहे हैं ना, तो 14 जैसे हम वहाँ 100 तक गए 14, और प्लस ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उसके लिए n लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ज़रा कर लो, ये नेचुरल नंबर का सम है। तो 5050 माइनस 1683 माइनस 735, आखिर में प्लस 210। तो ज़रा SN ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। 5050 प्लस माइनस 1683 माइनस 735 प्लस 210, तो 2842। अब ये जो सम है ना, इसके अंदर वो नंबर नहीं है जो 3 से डिविजिबल है, और वो नंबर भी हटा दिए हैं जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। और अगर ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐड किया है मैंने, तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये वो नंबर्स हैं जो दोनों टेबल में आ रहे थे। आपको सिर्फ ये कहा था कि 3 से जो डिविजिबल हैं वो हटाओ, 7 से जो डिविजिबल हैं वो हटाओ। ये नहीं कहा था कि जो दोनों में 2-2 बार आ रहे हों वो भी हटा दो। तो जो डबल आ रहे थे नंबर, उन्हें हमने दोबारा लेकर आए ताकि 2 बार ख़त्म ना हो जाए। तो ये हमारा आंसर देख लेते हैं, सही आया या गलत आया भाई। काफ़ी मेहनती, काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। तो कहाँ है क्वेश्चन नंबर 5 है ना।
हाँ ठीक आ रहा है, 2842, तो बिल्कुल ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लो, मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन बोर्ड पे एक ही जगह लिख रखा है आपके लिए। देखो एक साथ पूरा सोल्यूशन आ गया, ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन एक साथ आ गया। अच्छा अब आ जाओ, हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। फिर भी हमारे पास और 5 और जो है ना वो 6 क्वेश्चन रह जाएंगे। अच्छा अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इजी क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा देखो इसमें ये कहते क्या हैं, कहते हैं आपके पास इफ़ S2 यानी एक सीरीज़ है, उसमें S2 का सम है और S3 का सम है, S4 का सम, S5 का सम है, ठीक है। अच्छा ये पोजीशंस हैं, ये S5 S3 S2 आपको पता है पोजीशन है, n की वैल्यूज़ होती हैं। आर द नंबर्स ऑफ 2n 3n एंड 5n, यानी n की वैल्यू S2 के लिए कितनी है 2n, n की वैल्यू S3 के लिए कितनी है 3n, और n की वैल्यू S5 के लिए कितनी है 5n। अब ये n हमें नहीं पता, अगर ये n हमें पता चल जाए तो हमारे पास वो टर्म आ जाए जहाँ तक ये जो है वो सम लिया गया है, स्टार्ट से लेकर जहाँ तक सम लिया है वो नंबर हमारे पास आ जाए। कहते क्या हैं, टर्म ऑफ एन AP, ये AP की टर्म्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें दी हैं ये आपको AP के लिए हैं। शो डेट, आपने ये शो करना है, यानी इस तरह से इसे सॉल्व करना है कि S5 जो है वो आपके पास 5S3 माइनस S2 के बराबर आ जाए, यानी जब आप S3 का सम माइनस करें S2 के साथ और मल्टीप्लाई करें 5, तो ये चीज़ बराबर आए इसके सम के। आपने इसको ऐसे करना है काम। सबसे पहले क्या करना है, आपने यूज़ करना है सम, आपने ये चीज़ प्रूफ करके बतानी है बस बेसिकली, सम फार्मूला इन AP। अच्छा थोड़ा सा मैं और वाज़ेह कर देता हूँ, पहले अपने S2 का सम पता करना है, फिर S3 का, फिर S5 का, फिर उन दोनों को आपस में आपने इस वैल्यू में पुट कर देना है, ठीक है, S3 और S2 को, तो आंसर सेम आएगा। तो पहले मैं S2 का सम पता करूँगा। n क्या है मेरे पास S2 के लिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn = n/2, और यहाँ आ गया आपके पास 2a + n-1d। अच्छा n क्या है मेरे पास 2n, क्योंकि मैं S2 के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा उसके बाद a ही रहेगा, d ही रहेगा, n जो है वो हमारे पास 2n हो जाएगा। तो S2 = 2n / 2, 2a + 2n-1 और d। अच्छा तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, S2 = n, 2a + 2dn - d, अब ये n सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, S2 = 2an + 2dn² - dn, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया एक फार्मूला जो कि है आपके लिए S2 का सम पता करने के लिए, यानी जो भी सीरीज़ है उसमें आप फर्स्ट पोजीशन से लेकर सेकंड पोजीशन तक जो नंबर है उनका सम इस फार्मूले से पता कर सकते हो। अब आपने यही काम करना है फॉर S3। सम का फार्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा Sn = n/2, 2a + n-1d। अच्छा सबसे पहले आप n की वैल्यू क्या गिवन है 3n, इसको पुट कर दीजिए, S3 = 3n / 2, 2a + n-1, 3n - 1d, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ये आ गया, 3 को मल्टीप्लाई कर देना, हमें बस यहाँ पर 3n को सबसे मल्टीप्लाई कर देना, तो 3n / 2, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 2a + 3n - d, 3n को सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 एज इट इज़ रह गया, 6an + 9
एन स्क्वायर डी माइनस 3 डी। ठीक है, ये आपके पास आ गया S5 3n का सम। अब इसी तरह से फॉर S5 के लिए करते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या रहेगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा, एन यहाँ पर क्या है, 5n। ठीक है, 5n है, तो S5 इक्वल टू 5n डिवाइडेड बाय 2a 5n माइनस 1d। S5 5n डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ प्लस लगेगा, प्लस 5dn माइनस डी। ठीक है। अच्छा, फाइव अपॉन टू को इधर ही रहने दो, उसको वहाँ लेके नहीं जाना वरना प्रूफ होने में मुश्किल हो जाएगा। बाकी n को ले जाओ, 2an प्लस 5n स्क्वायर, dn स्क्वायर के लो या nd स्क्वायर के लो, एक ही बात है, लेकिन यहाँ dn स्क्वायर लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ भी dn कर लो, dn गलत नहीं है, बस उसको मैं थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि थोड़ा समझने में मुश्किल ना हो। माइनस nd। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है, S3 और S2 को इसमें पुट करो, आप देखोगे कि यही चीज़ आ जाएगी। यही चीज़ प्रूफ करके बतानी थी। अब ये मैं कैसे समझाता आपको कि 10 स्टेप आगे आपने क्या काम करना है जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा। तो इसीलिए S3 को S2 को हम S5 वाली जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देंगे। तो पुट S2 एंड S3 इन इक्वेशन 1। चलो ठीक है, तो S5 इक्वल टू 5 इसलिए बाहर रखा है क्योंकि यहाँ भी 5 है। अच्छा, अब S2 की वैल्यू पुट करो, नहीं पहले S3 है ना, S3 पुट करो। अच्छा, S3 में ये 1/2 भी पुट होगा साथ साथ, 1/2 ब्रैकेट करके, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी आपने साथ पुट करना होगा। अगर वो पुट नहीं करेंगे तो फिर वो सॉल्व होने में बड़ा मसला घट जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे पास कोई मसला आए। अच्छा, तो अब ज़रा करते हैं। ये आ गया मेरे पास 6an, बड़े ध्यान से काम करना होगा, प्लस 9dn स्क्वायर माइनस 3nd। ठीक है, और माइनस है माइनस। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर एक काम भी करना है हमने कि 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी। क्यों? क्योंकि मैं 1/2 कॉमन निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो 1/2 मौजूद है, बेशक 5/2 है, लेकिन अगर 5 को बाहर कर दोगे तो 1/2 बचेगा, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2/2 मल्टीप्लाई करा दिया। दोबारा काटोगे यही चीज़ बन जाएगी। तो मैंने क्या कहा था शुरू में ही कि ये जो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, इससे इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो हमारी डिज़ायरेबल कंडीशन में आ जाती है। तो 2an प्लस 2dn स्क्वायर माइनस dn। अच्छा देखो, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी इसको ऐसे कर लो, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक ही बात है। 1/2 ऐसे लिखो या 2/2 ऐसे लिखो, एक ही बात है। बस थोड़ा आपके लिए आसान करने के लिए मैंने ये क्या किया, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो कॉमन निकल जाएगा। S5 इक्वल टू, और ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/2। अच्छा, 6an प्लस, जगह बहुत कम है,
प्लस 9dn² माइनस 3dn। ठीक है, ये वाला माइनस इन सब के साथ सॉल्व होगा, लेकिन पहले 2 मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4an। ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4dn² माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2dn। ठीक है, अब सॉल्व कर दो आपस में। 5n S5 इज इक्वल टू 5/2। अच्छा, ये कितना है 6an, ये 4an, तो कितना बच गया 2an। ये कितना है 9dn², और ये कितना है माइनस 4dn, तो कितना बच गया प्लस का 5dn²। ये कितना है माइनस 3dn, ये कितना है प्लस nd लिख लो या dn लिख लो, एक ही बात है, या dn लिख लो, एक ही बात है, समझ तो आ रहा है ना। dn कर लो इसे, ठीक है, इसे भी dn कर लो, इसे भी यहाँ dn कर लो, ताकि आपको मुश्किल ना हो, इसलिए कर रहा हूँ। देखो यहाँ माइनस 3dn, यहाँ प्लस 3dn, तो कितना हो गया माइनस dn। ज़रा चेक करो ऊपर यही चीज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी, तो यानी ये प्रूफ्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ रही है। देखो ये 5/2 2an प्लस 5dn² 5dn² माइनस nd कह लो या dn कह लो, एक ही बात है, dn पहले लिख लो, ठीक है, dn लिख लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये इस तरह से होना था, तो ये हो गया प्रूफ्ड। सही है, अपने पास आपका सोल्यूशन आ गया। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर कर दिया आपके लिए। आओ क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं ज़रा। तो स्टूडेंट आपके पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहते हैं, द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशो ऑफ। 2 अरिथमेटिक सीरीज़ हैं, उनका सम लिया गया है, मतलब एक का सम है दूसरे का सम है और उनका रेशो लिया गया है। इसको थोड़ा मैं लिख के समझाता हूँ आपको कि 2 अरिथमेटिक सीरीज़ हैं, दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, यानी Sn है और एक है Sn', ठीक है, उन दोनों का सम हुआ है और उसका रेशो लिया गया है। आर इन रेशो, वो रेशो में है, और वो रेशो कितना है 3n+2 n+1। अब मैं ज़रा लिखता हूँ, तो n/2 और 2a + n-1d। ठीक है, ये एक सीरीज़ हो गई, ये दूसरी सीरीज़ हो गई। अब इसको ना प्राइम लिखो, क्यों? क्योंकि इस सीरीज़ का सम कुछ और आएगा, इस सीरीज़ का कुछ और आएगा। अगर सेम लिख दिया तो फिर तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, n-1 और d। इनका रेशो दिखा हुआ है 3n+8 डिवाइडेड बाय n+1। अच्छा, फॉर्मूला तो सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 2a + n-1d। उसके बाद आपके पास आ रहा है 2a' n-1d। अच्छा, ये d को भी प्राइम दो, ठीक है, d को भी आपने प्राइम देना है। n सेम है बेशक दोनों में, लेकिन d प्राइम है, a प्राइम है। अब थोड़ा ज़रा सा इस तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहते हैं फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8 टर्म। 8 टर्म पे इनका क्या रेशो आएगा ये बताओ। वहाँ भी आपने रेशो बताना है, यानी 8 टर्म से मुराद क्या होता है n = 8। अब इस पर भी आपने रेशो ही बताना है। तो 8 अच्छा, टर्म्स बोला है उन्होंने, तो टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा। टर्म का फॉर्मूला लिख लो पहले, क्या होता है a + n-1d, है ना। n+2 डिवाइडेड बाय n+1। अच्छा, तो रेशो क्या होगा 8 प्राइम। अब इस सीरीज़ का टर्म, इस सीरीज़ की टर्म 8 टर्म और इस सीरीज़ की 8 टर्म दोनों अलग अलग होंगी, तो इसलिए 8 और a8 प्राइम लिखा है मैंने। ठीक है, बात क्या कह रहा हूँ मैं, फिर सुने कि
आपके पास पहली सीरीज़ है, उसमें 8 पोजीशन पे कोई टर्म है, वो ये आ गई। अब दूसरी सीरीज़ है 8 पोजीशन, तो उसमें भी आ रही है, लेकिन टर्म कुछ और आएगी, तो इसलिए इसको 8a हमने इस तरह लिखा है। टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, यहाँ आएगा a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, अब इसे दोबारा प्राइम प्राइम देना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, अब n 8 है, ज़रा n की वैल्यू भी रख डालते हैं। a 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो, a 8 प्राइम। तो a प्लस 8 माइनस 1 d, a प्राइम प्लस 8 माइनस 1 d। सॉल्व करो, a 8 प्राइम, a प्लस 7d, a प्राइम प्लस 7d, प्राइम 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 प्राइम, ये प्राइम है। अच्छा, अब 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन 1 को कंपेयर करना है इससे, तो इसीलिए। अच्छा, तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2। तो a8 प्राइम इक्वल टू 2a प्लस 14d, 2a प्राइम प्लस 14d प्राइम। अच्छा, अब n की वैल्यू नहीं पता ना, n की वैल्यू के लिए क्या करो कि ये चीज़ क्या होती है आपके पास, n माइनस 1 इक्वल टू डी। अच्छा, इसे ना इक्वेशन 2 कह लो, n माइनस 1 इक्वल टू डी, है ना। तो यहाँ पर n माइनस 1 डी और यहाँ पर 14d, ठीक है। ये d के साथ यही दिया हुआ होता है ना आपको, n माइनस 1 डी, तो ये d से d कैंसिल हो गया, n इक्वल टू 14 प्लस 1, तो n इक्वल टू 15 आ गया आपके पास, क्योंकि n निकालना तो n हमने ऐसे निकाल लिया। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ताकि हमारी जो वैल्यू है वो आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, देखो इसमें भी यहाँ क्या मौजूद है, 2a, इसमें भी 2a है। यहाँ पर n माइनस 1 14 हमने देखो यहाँ पर लिखा है, n माइनस 1 14, यानी ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है और ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। तो a8 और a8 प्राइम कंपेयर हो जाएगा आपस में। तो यहाँ लिख लो, कंपेयर इक्वेशन, ऊपर ही लिखो, इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ये चीज़ें सेम है, यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 14, 2a प्राइम n माइनस 1 14, ये इसके बराबर है, 2a प्लस 14d, 2a प्राइम प्लस 14d। तो ये हो गया आपके पास 8a प्राइम, ठीक है। ये सेम है, तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। समझ में आया मैंने क्या किया? ये इसको इससे कंपेयर कर दिया, तो ये किसके बराबर था, 3n प्लस 2 n प्लस 1, 8 a8 प्राइम हो गया। बस ये समझ लो कि इस पूरी चीज़ की जगह मैंने उठाकर ये रख दिया है। अब n क्या था, 15 ना, तो ज़रा 15 पुट कर दो, 3 15 प्लस 2 15 प्लस 1। तो यहाँ कितना आ रहा है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45 प्लस 2 16। तो ये आ रहा है 8 प्राइम 47 डिवाइडेड बाय 16, ये इनका रेशियो है। और चेक करते हैं सेम आ रहा है या गलत आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। अब इन्होंने ऐसे लिख दिया इसको ना 47:60, तो ये रेशो आ रहा है। अगर आप टर्म का रेशो लो तो वो आपके पास आएगा 47 और 16। अगर 8 पोजीशन पर, याद रखना ये चीज़ याद रखने वाली है, तो इसको अपने पास लिख लो अच्छी तरीके से। और यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो रही है ना कि n-1 कैसे 14d के बराबर रख लिया, तो आप n की जगह पर 15 रखो तो क्या आ रहा है 14d आ रहा है ना, यहाँ भी 14d आ जाएगा। तो 2a 14d, ये भी 2a 14d, तो ये क्या है, तो दोनों को कंपेयर कर दो, सिंपल। समझ में आ गई ना बात। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 करता है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये बिल्कुल मुख्तलिफ क्वेश्चन है, पीछे जितने भी क्वेश्चंस करें उन सब में अलग क्वेश्चन है। इसमें देखें ये कहते हैं क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP। 3 नंबर हैं, उनका सम है 27। अब वो नंबर कौन से हैं आपको नहीं पता, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 405। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर्स। 3 नंबर हैं, वो नंबर आपको नहीं पता कौन से हैं, ठीक है। जब उनका सम आपने लिया तो वो आया 27, लेकिन जब आपने उनका प्रोडक्ट लिया तो वो आया 405। अब आपने वो 3 नंबर बताने हैं कि वो 3 नंबर कौन से हैं। कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप करेंगे लेट सपोज। हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास सीरीज़ कैसे है, हमारे पास सीरीज़ है a माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस डी। ये हमने सीरीज़ सपोज कर ली कि हमने कहा कि हमारे पास 3 नंबर जो है ना वो a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, कैसे कि a d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 ना, तो d इक्वल टू a2 क्या है a और माइनस a माइनस डी, तो a माइनस a और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस a प्लस a ख़त्म, तो d इक्वल टू डी आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। हमने काम सही किया है, ठीक है, यानी हमने सीरीज़ सही बनाई है। आप चाहो तो इस पर भी आजमा के देख सकते हो, यही चीज़ a से कैंसिल हो जाएगा, d फिर बच जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर आओ, इन तीनों का सम कितने के बराबर है 27 के, तो मैंने क्या लिखा SUM, सम बराबर है इन तीनों का a माइनस डी प्लस, सम बोला है ना तो इसलिए प्लस करेंगे, a प्लस डी। ये प्लस मैंने वो वाले लगाए हैं जो कि हम सम कर रहे हैं। अच्छा, सम कितना दिया हुआ है 27 के बराबर है। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, a को ऐड करा तो 3a बन गया, d से d कैंसिल हो गया, ठीक है, उसको उधर ले गए, तो a इक्वल टू 27 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 7, तो 27 डिवाइड बाई 3, सॉरी 9 आता है 9। ये आपके पास a आ गया। ये तो सम के लिए था। अब प्रोडक्ट के लिए करो, प्रोडक्ट के लिए भी यही तीनों नंबर लेंगे, तो प्रोडक्ट करते हैं कि a माइनस डी a और a प्लस डी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 405। जब भी आपको कहें ना कि किसी चीज़ का सम इतना है, अब वो 3 नंबर कौन से थे जिनका सम लिया गया है, तो आप ये कंडीशन लगाएंगे a माइनस डी a प्लस डी, तो आपके वो नंबर आ जाएंगे जिनका आपने सम लेके ये प्रोडक्ट लिया है या सम लिया होगा। तो a को इधर रख लो, a माइनस डी a प्लस डी। कुछ याद आया कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस डी a प्लस डी, फॉर्मूले के मुताबिक कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस डी और a माइनस डी। तो इसकी जगह पर ये देखो सेम है ना, तो ये रख दो 405, 407 तो नहीं है ना, हाँ 5 है, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये भी सेम था, ये भी सेम,
ये भी सेम था तो मैंने ये रख दिया इसकी जगह पर। अच्छा 405, ए कितना आया आपके पास 9, यहाँ पर आप 9 का स्क्वायर ले लोगे और यहाँ पर आप डी का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाके डिवाइड कर दो सीधा। तो ज़रा 9 डिवाइड करो, 405 डिवाइड बाई 9 आपके पास आ रहा है 45। अभी लिख लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं। 9 का तो स्क्वायर आपको पता है 81 होता है और डी स्क्वायर है तो किस आएगा, तो ये आ गया आपके पास 45 माइनस 81 इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर। 405 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर 405 डिवाइडेड बाई 9 आपके पास होता है 45, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 45 माइनस डी 81, 36 आ रहा है, माइनस 36 माइनस डी, इसका माइनस 2 माइनस कैंसिल हुआ, 30 डी को पहले लिख लो 36। आपको डी नहीं चाहिए, डी स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ डी चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करोगे तो d इक्वल टू 36 आ गया आपका। अब ज़रा यहाँ पर देखें, अब d प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्यों? क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो यानी दो चीज़ें थी ना, आपने एक कर दिया उसे, तो उसे दोबारा दो करो तो प्लस माइनस दोनों में आएगा। देखो डी स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपके पास d दो हैं, एक दो d हैं, तो फिर उन दो d को आप कैसे लिखोगे, प्लस में और माइनस में। अच्छा अब पहले हम रख के सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू +6, इधर पुट कर दो, सीरीज़ आपके पास आ जाएगी। उन सीरीज़ का आपने सम लोगे तो इतना आएगा, प्रोडक्ट लोगे तो इतना आएगा। वेरीफाई करेंगे आंसर को, 9 माइनस 6 सिर्फ 9 कॉमा 9 प्लस 6, तो कितना आ रहा है 3 9 15, ठीक है, समझ गए ना, 15 आ रहा है। अब इसका सम लो, अगर ये 27 आता है तो सही निकाला है आपने, 3 + 9 + 15 बिल्कुल 27 आ रहा है। अब इसी का प्रोडक्ट भी लो, 3 × 9 + 15, हाँ सही आया। अच्छा अब a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू -6 रख के भी एक और सीरीज आएगी, क्योंकि ये माइनस में भी आया 6, तो a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, इसमें पुट करो, ए तो 9 ही है, माइनस 6 9 प्लस 9, तो ए प्लस 6 9 माइनस 6, तो इसको 15 आ गया, 9 3, देखो ना 15 9 और 3। अब इसका भी सम वही आएगा, 15 + 9 + 3 वही 27, और मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 वही आपके पास। अब मसला क्या है, देखो मसला ये है कि ऑर्डर अलग है। यहाँ पर फर्स्ट 3 वाली जो टर्म है उसकी पोजीशन है 1, लेकिन यहाँ पर 3 वाली जो टर्म है उसकी पोजीशन है 3, तो इसीलिए या तो ये वाली सीरीज़ है या तो ये वाली सीरीज़ है, इन दोनों में से एक सीरीज़ से ये सम निकाला गया 27 405। बस डिफरेंस ये है कि पोजीशंस अलग अलग हैं, नंबर सेम आए हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों आंसर हमारे कंसीडर होंगे। और पीछे बुक में चेक कर लो, हाँ यही लिख के दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, यही लिख के दिया हुआ उन्होंने भी कि या तो 3 9 15 है या 15 9 3 है। क्यों? क्योंकि इससे भी सम और प्रोडक्ट इतना ही आएगा, इससे भी सम और प्रोडक्ट इतना ही आएगा, लेकिन पोजीशन अलग अलग है, बस पोजीशन का फ़र्क है। अब आओ ज़रा ये लो देख लो थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाओ अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ज़रा उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अब यहाँ पर ये कहते हैं फाइंड 5 नंबर्स, ऐसे 5 नंबर आपने ढूंढने हैं सीक्वेंस में कि जिसका सम आपके पास आएगा 25, और उसका जो स्क्वायर है यानी उन्हीं नंबरों का स्क्वायर का सम जो है वो आएगा 135। अब आ जाएं वो नंबर ढूंढते हैं। पहले तो आप लेट सीरीज सपोज करें, एक सीरीज सपोज करें, लेट सपोज
कि आपके पास है बीच में ए, हमेशा ए से रखते हैं इसे, और हाँ ए माइनस 4d, नहीं 2d, पहले 2d आएगा, ए माइनस 2d कॉमा ए प्लस 2d, नहीं 4 2d आएगा, ए माइनस 4d, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर ये हो गए, 2 नंबर आगे लिखने होंगे, ए माइनस ए प्लस 2d, ए माइनस 2d प्लस 4d। सही। असल में ना ये खुद सपोज करनी पड़ती है तो इससे थोड़ा सा मुश्किल रहती है, इसलिए मुझसे यहाँ पे बार बार ऐसा मिस्टेक हो रही थी। तो ये 5 नंबर्स हो गए, ए की वैल्यू पता होगी और डी की वैल्यू पता होगी, सॉल्व करोगे एक नंबर आ जाएगा, फिर दूसरा नंबर, फिर सिर्फ ए आ जाएगा तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर, फिर 5वां नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जगह थोड़ी सी मैंने कम ले ली है, चलो चल जाएगा, चल जाएगा, अभी बोर्ड को दोस्त में कर देता हूँ ताकि मसला ना। तो अब आपने इनका सम करना है, इनका सम करोगे आपको पता 25 आएगा, तो इनका सम कितना है, SUM सम, ए प्लस, सॉरी जहाँ जहाँ कॉमे लगे मैं वहाँ प्लस लगा दो, ए और इन्हीं का स्क्वायर लोगे ना, मतलब ए माइनस 4d का स्क्वायर लोगे तो 135 आएगा, मतलब सबका, एक का नहीं, ए माइनस 4d प्लस, क्योंकि इनको सम लेना है हमें, प्लस ए माइनस 2d प्लस ए प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 4d, ये वाला 4d ये वाले माइनस 4d को कैंसिल करेगा, ये प्लस 5d और 2d माइनस 2d को कैंसिल करेगा, 1 2 3 4 5, तो सम कितना था 25, तो 5a आया, ये कितने पर आता है 1 पर, ये कितने पर आता है 5 पर, तो a इक्वल टू 5 आया। ठीक है, a इक्वल टू 5 आपके पास आ गया। अब इन ही का स्क्वायर लो तो वो 135 आना चाहिए, तो ज़रा स्क्वायर लेते हैं, सम का स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर, ये तो सम था, ये है सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ SQUAR स्क्वायर, कैसे कि यहाँ पर वो कितना है 135, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर से 135 ए माइनस 4d का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वो बड़े बड़े फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये इतनी आसानी से सॉल्व होगा नहीं, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ना मेहनत लग जाएगी हमारी। चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है, प्लस ए माइनस 2d और स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 2d का स्क्वायर, इनका स्क्वायर प्लस ए प्लस 4d का स्क्वायर। अब इन सब पे स्क्वायर के फॉर्मूले लगा दो। अच्छा देखो, अब इसमें ना क्या करो, अब इसे थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लो। अब इसमें बस आपको ना वही फॉर्मूले लगाने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैंने ये डायरेक्ट कराया, डायरेक्ट भी एक फॉर्मूले से होता है, वो समझ नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी ना और मेरे लिए भी। तो पहले प्लस वाले को लिख लो, प्लस ए माइनस 4d। ठीक है, अब ए माइनस 2d का स्क्वायर प्लस ए प्लस 2d का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, बस कुछ नहीं किया, अरेंज करके लिख लिया है मैंने। ठीक है सर, अब इधर सॉल्व करता हूँ मैं इसे, बचिए तो थोड़ा सा सीधा कर लो, बहुत ज़्यादा कोई टेढ़ा हो गया, मोबाइल थोड़ा मेरा मुड़ गया। हाँ अब सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा अब ज़रा सॉल्व करता हूँ। तो ज़रा फार्मूला क्या है याद रखना, प्लस के लिए फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला रहेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के लिए क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये याद रखना। अब इधर लगाते हैं 135 इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर माइनस 8, ठीक है 8 आ गया, और ए डी मैंने डायरेक्ट 4 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सही, और प्लस 14d स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर। मैं इसको ना ये कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला फार्मूला खुला है। तो वो ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस आ गया, ठीक है, फिर फार्मूले में क्या था 2, और 2 मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया 4 के साथ, तो 8 हो गया, फिर ए और डी आ गया। अब इसी तरह से दूसरा फार्मूला भी लिखा जाएगा, सेम यही लिखा जाएगा, बस प्लस में आ जाएगा 8ad प्लस 16d स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ प्लस, अब दूसरा फार्मूला, अब ये वाले के लिए सॉल्व होगा, ये वाले के लिए सॉल्व होगा, ठीक है, ये मैंने ये वाला सॉल्व कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4ad प्लस 4d स्क्वायर। कैसे कि ये ए स्क्वायर हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी 2 फार्मूले वाला, और 2 ये भी है, तो 4 हो गया माइनस के साथ, और ए आ गया, फिर डी आ गया, फिर वो 4d स्क्वायर। अब सेम ये चीज़ आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला आ गया। अच्छा देखो, ये प्लस का 4, ये प्लस का ad माइनस के 8ad को ख़त्म करेगा, प्लस का 8ad माइनस के 8ad को ख़त्म करेगा, तो यह आ जाएगा 135। ये कितना है, अच्छा यहाँ भी कर लो, माइनस का 5ad 4ad प्लस के 4ad को कैंसिल करेगा, और ये स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 5 टाइम है, तो 5a स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, प्लस 16d स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर, तो कितना हो गया 32, प्लस 16 32d स्क्वायर 32d स्क्वायर, 4d स्क्वायर 4d स्क्वायर कितना हो गया 8d स्क्वायर। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो ज़रा, 5 8d स्क्वायर प्लस 30, अब इसको भी सॉल्व कर लो, 32 40d स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, ओ सॉरी प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 5। ए क्या है, ए है 5, तो 5 का स्क्वायर। चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ए स्क्वायर। अच्छा, 40d स्क्वायर को पहले लिख लो, 135 माइनस 5, और 5 क्या दिया, ए क्या दिया हुआ 5, और इस पर स्क्वायर 40d स्क्वायर, तो 135 माइनस, अच्छा 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दो उसको 5 से, तो आएगा 125, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 125। तो 125 को माइनस तो करें ज़रा, 135 माइनस 125, तो ये तो हमें पता है, सीधा सीधा जो 10 बचेगा इसमें से, आपके पास 10 बच गया, और 40 डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा ये 4 के टेबल में आता है 1 पर, ये 4 पर, या 10 के टेबल में लगा लो, ये 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, तो 1/4। अब आपको डी चाहिए, डी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट जगह थोड़ी सी कम थी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ना वो यहाँ पे लिख दिया है। अब हम ज़रा पता कर लेते हैं। तो डी मेरे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1/2, और ए मेरे पास क्या आ रहा है 5। अब इसकी मदद से आपने सीरीज़ पता करनी है, तो ज़रा और उधर पुट करते हैं। तो कहाँ पर पुट करोगे, a माइनस 4d कॉमा a माइनस 2d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 4d कॉमा। अच्छा, तो ज़रा पुट करो, a माइनस, a क्या है 5 माइनस 4 1/2, अभी प्लस के लिए काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ए अभी डी मैंने जो है वो प्लस 1/2 लिखा है, माइनस में नहीं लिया। 5 माइनस 2 1/2,
5 प्लस 2 1/2 कॉमा 5 प्लस 4 1/2 है, ठीक है। ये देखो भाई 1/2 से कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस, ये 2 के टेबल में 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, ठीक है। तो 2 बचा, 5 माइनस 1 बचा, यहाँ सिर्फ 5 बचा, यहाँ 5 प्लस 1 बचा, और यहाँ 5 ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, प्लस 2 बचा। तो क्या आ रही है सीरीज़? 3 4 5 6 7। एक और सीरीज़ बनेगी जो इसका उलट बनेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास डी 2 आ रहे हैं, प्लस में भी और माइनस में भी आ रहे हैं। स्क्वायर रूट लेते हो तो 2 डी आते हैं ना। तो अब ए इक्वल टू मैं 5 ही रख रहा हूँ, पर डी इक्वल टू -1/2 रख रहा हूँ। अच्छा, इसका सम लोगे तो आपके पास 125 ही आएगा। ओ सॉरी, सम लोगे तो 25 ही आएगा। ज़रा एक बार सम ले लो ताकि आप वेरीफाई हो जाओ। 3 + 4 + 5 + 6 + 7, हाँ 25 आ रहा है। और इसका प्रोडक्ट इनका स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 135। देखो 135। चलो एक और रखते सॉल्व करते हैं। ए सीरीज़ तो वही है ना, 5 - 4 1/2 कॉमा 5 - 2 -1/2 कॉमा 5 + 2 1/2 कॉमा 5 + 4 1/2। तो वही है 5 माइनस ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये भी 1 पर आता है, 1 पर आता है तो -1 बचेगा। बस उलट सीरीज़ बनेगी, ये 1 पर आता है, ये भी 1 पर आता है, ये 2 है 4 नहीं है, ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है। तो अच्छा एक और चीज़ भी है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो 7, 6, 5, 4, 3। तो यहाँ तो सीरीज़ ये वाली हो सकती है, या तो सीरीज़ ये वाली हो सकती है, बस पोजीशन का फ़र्क होगा। दोनों में सम और प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो और लगा के इसका जवाब ऐसे करके लिखा जा सकता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं, वो भी एक हमारा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद है क्वेश्चन नंबर 10। देखें बड़ा ही सिंपल, मतलब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है। कहते क्या है, द सम ऑफ 42,000, आपके पास 42,000 रुपये हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्सन, 5 लोगों के दरमियान 42,000 रुपये बांटे जाते हैं। सर ये तो बहुत आसान है, 42,000 को 5 से डिवाइड कर दें, ये आसान था। लेकिन अगर सवाल यहाँ तक होता, सवाल यहाँ तक नहीं है, सवाल आगे है। सो डैट ईच पर्सन आफ्टर द फर्स्ट रिसीव, हर आदमी को मिले हैं फर्स्ट रिसीव के बाद 80 रुपये कम, यानी पहले आदमी को मिले हों, अगर जैसे पहले आदमी को मिले 100 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगले आदमी को 80 रुपये कम मिलेंगे, यानी 20 रुपये मिले हैं, ठीक है। इस तरह से याद रखना, और हर आगे बढ़ते जाओगे तो उसके पैसे पीछे वाले से 80 रुपये कम होते जाएंगे। इसको इस तरह समझो, लेस देन द अदर प्रीसीडिंग पर्सन, ठीक है, ये याद रखना, अदर प्रीसीडिंग पर्सन, हर आगे वाले आदमी को पीछे वाले से 80 रुपये कम मिलेंगे, हर आगे वाले आदमी को। हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, तो आपने ये बताना है आखिर में हर एक को कितने मिले। देखो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं मिला कि 42,000 है 5 में बांट दिए, नहीं, ये बात है कि 42,000 5 में बटे हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि हर आगे वाले को पीछे वाले से 80 रुपये कम मिले हैं। और यहाँ पर कहा है, ये वर्ड याद रखना, देन द प्रीसीडिंग पर्सन, हर आगे वाला। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो,
पहले वाले को मिले ए रुपए, यानी ए अमाउंट मिला, तो दूसरे वाले को जो अमाउंट मिलेगा ना उसमें 80 रुपये से कम मिलेंगे। ठीक है, 80 रुपये से कम मिलेंगे। आगे वाले को भी इतना अमाउंट मिलेगा कि उसके अमाउंट में 80 रुपये कम होंगे आगे वाले के अमाउंट से, लेकिन आप उसे सिर्फ 80 नहीं लिखोगे। अगर सिर्फ 80 लिख दिया तो उसको भी उतने ही मिलेंगे जितने आगे वाले को मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 भी आएगा। ठीक है, अब देखो इसके पास 80 हैं, इसके पास कितने हैं 160 रुपये, तो 80 से 160 रुपये माइनस कर दो तो इसके पास भी इस वाले से 80 रुपये कम है। अच्छा, अब इसको कितने मिले हैं, a माइनस 380, यानी 3 मल्टीप्लाई 80 से। इसके पास किससे हैं 160 रुपये, इसके पास कितने हैं 240 रुपये। तो 160 को 240 रुपये से माइनस करोगे तो इसको 180 रुपये इससे इसके मुकाबले में ज़्यादा मिले हैं, यानी इसको 180 रुपये कम मिले हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर a माइनस 4 80 कर लो, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब देखो इसको कितने मिले हैं, इसके मुकाबले में 80 रुपये ज़्यादा, तो यही बात की जा रही है, सॉरी कम मिले। तो हर आगे वाले को दूसरे वाले के मुकाबले में 80 रुपये कम मिले हैं। तो इस तरह से ये सीरीज़ चलेगी, आप खुद भी समझ सकते हो। अभी जब ये सॉल्व करूँगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, सम बोला है उन्होंने, तो सम कितना है, देखो थोड़ा बहुत ना शोर आ रहा होगा पीछे से, अक्सर आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अच्छी तरह पढ़ाऊँ तो आप लोग देखते रहें। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या है कि सम बोला है उन्होंने, बटे कितने हैं 42,000, इन सब के दरमियान। तो सम है a प्लस a माइनस 80 प्लस a। अच्छा, अब एक काम करते हैं, लगे हाथ ना हम ये जो नंबर्स आ रहे हैं इन्हें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 2 सबको पता है कि प्लस 160 रुपये, प्लस a माइनस 240 रुपये बनेंगे हमारे पास, है ना, प्लस a माइनस 4 कर देते हैं, 4 4 332 रुपये बनेंगे। ठीक है, 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए 5। अच्छा, ज़रा एक कॉन्सेप्ट और याद रखें कि एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ मैं कहना चाह रहा था कि मैं कहना चाह रहा था कि ये a जितने भी हैं सबको ऐड कर दो, 5a आएंगे, तो 5a। अच्छा, अब देखो माइनस 80, ठीक है, सॉरी ये माइनस थोड़ी ना होगा, नहीं माइनस ही होगा, माइनस। अच्छा, यहाँ हमसे गलती हुई है कि हमने ना थोड़ा सा शोर की वजह से इधर गलत चीज़ प्लस डाल दिया। हाँ, माइनस 80 माइनस 160 माइनस, देखो मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरे सर में अक्सर दर्द हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ा बहुत ना इस तरह की सिली मिस्टेक्स कर जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये रखता हूँ कि इस तरह की कोई भी मिस्टेक ना कभी जाए ना। तो माइनस 800 उधर ले जाओ 800 को, तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है, और 5a। अब इसको उधर ले जाके डिवाइड कर दो 5 को, a इक्वल टू, पहले तो इसमें ऐड कर दो 4200 में, तो ये हो गया, ठीक है, ये आप तो ज़्यादा हो जाएगा पैसे के लिए, तो आपने पैसे ही बढ़ा दिए इस तरह। तो अच्छा, ये बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है ना, तो फिर जब इसका सलूशन आता है तो दिल से बड़ी खुशी होती है कि चलो सही काम हो गया। तो पहले वाले को मिलेंगे 80 रुपये, सॉरी 840 रुपये, आगे वाले को नहीं 840 की, शायद हमसे कुछ गलती हो रही है, एक ज़रा हम गलती देख लेते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। हाँ, छोटी सी ना मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने ना वो 8 नहीं लगाया। हाँ, अब सही है। आगे वाले को मिलेंगे, सबसे पहले वाले बंदे को मिलेंगे 8560 रुपये, ठीक है। सबसे पहले वाले बंदे को कितने मिलेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट पर्सन को मिलेंगे फर्स्ट पर्सन के नसीब में आए 8560 रुपये। अब आगे वाले को ना इससे 80 रुपये कम मिलेंगे, ये कहा था ना कि आगे वाले को इससे 80 रुपये कम मिलेंगे। तो सेकंड पर्सन को कितने मिले, इधर से देख लो कि a माइनस
आपने ए में माइनस करना है, यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपके लिए, आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। तो ए माइनस 80, ठीक है, तो ए कितना है 5, इसको ऐसे लिख लो, ए इक्वल टू 8560, ठीक है, अब अच्छा हो गया ना। ए कितना है आपके पास 88560 माइनस 80, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, ज़रा कैलकुलेट कर लो। 8560 माइनस 80, तो 8480 मिला इसको। अच्छा, अब थर्ड पर्सन पे आ जाते हैं, थर्ड, ठीक है, लिख दिया। सेकंड को कैसे लिख दिया मैंने, एंड ही होता है ना सेकंड पे। तो थर्ड पर्सन पे आ जाते हैं। थर्ड पर्सन को क्या मिलेगा, a माइनस 280, ठीक है, a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 80, तो a क्या है आपके पास 8560 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 80, और फिर सॉल्व करके लिख दो ज़रा इसको। तो 8560 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 80, तो 80 रुपये इसमें से कम करेंगे तो देखा कितने आ रहे हैं, हाँ 8000 रुपये। अच्छा, अब आपको अपने दोस्तों के साथ ऐसा करना हो ना तो कर सकते हैं, आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आ गया है, पर्सन a माइनस 380, 3 मल्टीप्लाई बाई 80, तो 8560 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 80। अब आप खुद भी समझ सकते हैं, इसको मिलेंगे 7920, सॉरी, अच्छा नहीं, मुझसे गलती हो रही है, ये 4 भी आएगा, मैं ज़रा एक बार इसे कंफर्म करूं, हाँ 4 भी आना, तो वो गलती से मैंने फ़ोन नहीं लगाया। अच्छा, तो अब इससे 3 कम कर देते हैं, हाँ, तो इसे मिलेंगे 7320 रुपये, 8340 रुपये। सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिस वजह से ना मैं इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगा फिर कराऊँगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि मेरे सर का दर्द थोड़ा कम हो जाए। और कभी भी सर में दर्द हुआ करे ना, ज़्यादा दवाइयाँ ना लिया करें, इससे फिर जिस्म को ना आदत हो जाती है दवाई लेने की। चलो, अब बस 4 कर दो इसके साथ सॉल्व। हाँ, तो 8000, अब इससे 80 कम करोगे तो कितना होगा, 8240, बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार वेरीफाई करते हैं कि सही आया या गलत है। अब देखो, पूरा तो कॉन्सेप्ट लगा के किया है, सही आया होगा उम्मीद है। हाँ, पहले वाले को मिले 8560, उसके बाद मिले 8480, उसके बाद मिले 8400, 8320, 8240। अच्छा, ये लो, ठीक है, अब देखो इसका आंसर मिल गया पूरा का पूरा, ये लो, ठीक है, इसको उतार लो अपने पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, सिंपल क्वेश्चन, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कराऊंगा ताकि आप लोग कर लें। अच्छा, देखो, कहा जाता है अ वेल डिगिंग, यानी कुआं खोदने वाली कंपनी। आपको पता है ना, कुआं खोदा जाता है तो वो कंपनियों के ज़रिए से खुदवाया जाता है, हम खुद तो नहीं खोद सकते, इतना नीचे पानी होता है या तेल, वैसे तो पानी के लिए कुआं खोदा जाता है, तेल के लिए कौन खोदेगा। अब वेल, और हर जगह से तेल निकलेगा भी नहीं, पानी तो फिर भी निकल जाएगा, हर जगह से तेल नहीं निकलेगा, और तेल पानी के नीचे होता है। अच्छा, अ वेल डिगिंग, अ वर्ल्ड या वेल पढ़ते हैं, अ वेल डिगिंग कंपनी चार्जेस 1250, जो कुआं खोदने वाली कंपनी है वो 1250 रुपये ले रही है फॉर फर्स्ट मीटर, 1 मीटर कुआं खोदने के लिए। अच्छा, 1500 रुपये फॉर द सेकेंड मीटर, अगला मीटर खोदने के लिए लेगी 1500 रुपये, यानी उसने 1 मीटर कुआं खोदा, यानी समझ लो उसने 1 मीटर तक कुआं खोदा, तो उसने बोला मुझे 1200 रुपये दे दो। क्यों? क्योंकि ऊपर की ज़मीन थोड़ी नरम होती है, तो इसलिए आसानी से कुआं खुद जाता है। फिर उसने 1 मीटर और नीचे और खोदा, तो वो सेकंड मीटर हो गया, यानी 2 मीटर हो गया। अब उसने कहा मुझे पिछले वाले में जो पैसे थे उसमें और मुझे बढ़ाकर 50 रुपये दे दो, 150 रुपये और बढ़ा कर दे दो, नहीं 150 नहीं 250 रुपये और बढ़ा के दे दो। तो वो हर मीटर नीचे जाते जा रहे हैं और 250 रुपये बढ़ाकर लेते जा रहे हैं। याद रखना, वो 50 रुपये में बढ़ा के नहीं ले रहे हैं,
मतलब 1250 रुपये में बढ़ा के 250 रुपये नहीं ले रहे हैं सिर्फ, बल्कि वो 1200 रुपये भी ले रहे हैं और उसमें भी 50 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। तो इस तरह से वो 1500 रुपये ले रहे हैं, 1250 रुपये भी ले रहे हैं और उसमें भी 250 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। तो फिर एक और मीटर उन्होंने नीचे खोदा, तीसरे मीटर पे चले गए वो, जिसे इन्होंने थर्ड मीटर कहा है। फॉर द सेकंड, फर्स्ट मीटर पे उन्होंने कितना लिया, सेकंड मीटर पे उन्होंने लिया, और थर्ड मीटर पे उन्होंने लिया, इसमें और 250 रुपये बढ़ा लो, 1700 रुपये, 1750 रुपये। तो वो ये कहते हैं आपसे, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द वेल, डेट कॉस्ट। तो वो कहते हैं कि वॉल या वेल की डेप्थ कितनी होगी, आपने बताना है एन, एन यहाँ पर डेप्थ है। अब एन कैसे बन रहा है ज़रा देखो, देखो पहले उसने 1200 रुपये लिए, उसने 1200 रुपये लिए और 1 मीटर खोद दिया, फिर 1500 रुपये लिए, 1 मीटर और बढ़ गया, 2 मीटर खोद दिया। यहाँ पे यूनिट नहीं लगता, अच्छा इसको मिटा देता हूँ, ये समझ गए थे ना। अच्छा 1 मीटर और नीचे गए, यानी तीसरा मीटर आ गया, उसने कितने ले लिए, 1750 रुपये। अब वो बोलते हैं आपके पास टोटल पैसे हैं 5000 रुपये, नहीं 5 नहीं 50 है, लोगे 50,000 रुपये, 50 है ना, 5 है, हाँ 50,000 रुपये आपके पास है टोटल, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये में मतलब 50,000 हैं, तो कितना नीचे तक कुआं खुद जाएगा ये बता दो, कितना मीटर और नीचे चले जाओगे। तो ये एन की वैल्यू मांग रहे हैं, क्योंकि ये एन है ना आपके पास, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जैसे जैसे पैसे देते जा रहे हो, एक एक पोजीशन आगे बढ़ाते जा रहे हो। तो अब आपके पास टोटल पैसे हैं 50,000, कितने पोजीशन पर गए वो बता दो। तो सम का फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, ठीक है, यहाँ जितनी कॉस्ट आपके पास है। तो आपको एस एन कितना दिया हुआ इन्होंने, 50,000। अच्छा ए कितना दिया हुआ है, क्योंकि सम का फॉर्मूला लगेगा, ए कितना दिया हुआ है, बल्कि एक काम करते हैं ना, पहले सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, उसका फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, क्या कहते हैं आपके पास टर्म का, ये टर्म नहीं है, ये टोटल है, टोटल पैसे हैं आपके पास, कह रहे हैं टोटल पैसे इतने हैं, तो टोटल पैसे तो सम होता है ना। तो 2a प्लस n माइनस 1 और d। अच्छा एस एन तो मैंने लिख दिया ऊपर आपके लिए, एन आपने पता करना है, ए आपका जो है वो 1250 रुपये और डी आपका कितना है, 250 रुपये का डिफरेंस आ रहा है बार बार में ना, देखो चेक करो ना, 250, इधर भी 250, 250, ठीक है। अब वैल्यूज़ को पुट कर दो, 50,000, एन अपॉन 2 नहीं पता कर लेंगे अभी, 2 1250, अच्छा n माइनस 1 नहीं पता और 250 रुपये, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा। अच्छा यहाँ कितना आ गया आपके पास, ज़रा 2 मल्टीप्लाई कर लो अपने 1200 से, 50 से, 2,500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, 2,500 रुपये हो गए। अच्छा उसके बाद 250 n माइनस 250, ठीक है, 250 हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा अगर शोर वोर आ रहा हो तो थोड़ा सा नज़रअंदाज करना, ठीक है। अब मैं भी हो जाता हूँ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कभी कभार शोर से, अक्सर हो जाता है शोर, आगे पीछे से कभी आ रहा होता है, इधर उधर से, कोई मसला नहीं है, हमारा मकसद पढ़ना है, ठीक है। अक्सर ना गाड़ियों का शोर भी बहुत आ रहा होता है ना, क्योंकि मेरा घर थोड़ा रोड के करीब है। अच्छा तो ये हो गया। अब ज़रा इनको भी प्लस माइनस जो भी हो रहा है कर दो। तो 200, 2,500 में से माइनस 250 कर लो, तो 2250 प्लस 250 n, अच्छा अब देखो 1 लाख, 1 लाख ही है ना वो, हाँ ऐसा ना हो, कितने ज़ीरो, 5 है ना, देखो ये तो 10,000 हो गया ना, हाँ 1 लाख है क्योंकि भाई मिडिल क्लास लोगों को तो 1 लाख की कमी देखने के लिए मिलता है। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब देखो ये इक्वेशन बन गई, तो 250 माइनस
एक मिनट रुको ज़रा, n का स्क्वायर प्लस 2250 माइनस 1,00,000 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, 250 कॉमन निकाल लो ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। हमारे एक सर थे, वो कहते थे कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ऐसे ही हमारा एल्सियम ले लो, तो इसलिए ये n है। अच्छा ज़रा अब ये क्या है, 225 यानी 2050 नहीं 22,250 2050 बोल रहा हूँ मैं भी। सर में जब दर्द होता है ना ऐसे ही होता है, फिर कुछ का कुछ निकलता है मुँह से। ये 9 आ गया n, ठीक है, माइनस। अच्छा अब 1,00,000 में से भी 250 डिवाइड कर दो, माइनस कर दिया मैंने, देखा डिवाइड करना था माइनस कर दिया। हाँ तो 400 आ रहा है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 0, तो n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 40 इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म ब्रेक करने की टेक्निक पर आ जाओ। मिडल टर्म ब्रेक करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो -400n स्क्वायर, तो ये 4 के टेबल से डिवाइड कर देता है, तो कितने पर आएगा ये 0 एज इट इज उतर जाएगा, 0 एज इट इज उतर जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा अब इसे किससे करते हैं, इसे 10 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अच्छा अब 10 के टेबल को 10 से डिवाइड कर देते हैं, बात ये समझ आएगी हमारी, लेकिन इससे ना हमारा काम नहीं हो पाएगा, ये गलत कर रहे हैं इस तरह से ना, इस तरह से नहीं होगा ये। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं मजीद। अच्छा 2 से डिवाइड करूँगा तो मैं कितना आएगा 5, है ना, 5 आ गया ना। अच्छा अब इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हाँ सही है, सही किया हमने कहा, ठीक है। अच्छा आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, ये लो आप लोग भी देखो। अच्छा देखो ये आसान तो है, लेकिन इससे ना आपको समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने ये एलसीएम ले लिया है ना, ये सही तरीका नहीं है। हमें छोटे नंबर से लेना होता है, हम बड़े नंबर से लेके बैठ गए हैं एलसीएम, तो इसको ना थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। वो 400 वाला तो ठीक है, उसको छोड़ दो, उसका मसला नहीं है, इसको थोड़ा सही करते हैं, क्योंकि मुझे तो समझ में आ जाएगा, आपको मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इसे 2 से करता हूँ, 50 पर आएगा, फिर इसे 2 से करता हूँ 25 पर आएगा, ये तो 5 पर ही आएगा, और 5 फिर 5 पर आएगा। अब आपके लिए देखो आसान हो गया है ना, अब आपके लिए आसान हो गया ये। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ रहा है 16, है ना। देखो भाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, और 25 को माइनस करो 16 से 9 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करो 400 आ रहा है, यानी हमने सही कर लिया। n स्क्वायर माइनस करके प्लस करके लिखना 25 को, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है, और -16n माइनस 400। अब बाकी जो ये रफ वर्क करा ना, इसे मिटा देता, इसको तो रफ वर्क है ना, मिटा भी सकता हूँ। अच्छा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -400n स्क्वायर, क्योंकि इधर भी है ना इधर भी है ना, और माइनस प्लस कर दो तो आ जाएगा 9n। अच्छा n कॉमन निकाल लो ज़रा, तो ये n प्लस 25 आ गया। यहाँ से कॉमन निकाल लो कुछ, यहाँ से कॉमन निकाल लो, -16 कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया n प्लस 400 को डिवाइड करा दो 16 से, 25 ही आएगा। इक्वलिटी मेथड, ठीक है, इक्वलिटी मेथड मैंने थोड़े टाइम पहले समझा दिया था ना, कि n प्लस 25 इक्वल टू 0। अच्छा पहले ना कॉमन निकाल लो, ताकि ना आपको समझ में आ जाए, n प्लस 5 और फिर n माइनस 16। अब इक्वलिटी मेथड लगा लो, n प्लस 25 इक्वल टू 0। चलो नज़र आ रहा होगा, ऑलरेडी काफ़ी नीचे जा चुका है। अच्छा फिर आ रहा है n माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा अब बाकी मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा ना मैं इधर कर देता हूँ। तो एक n आ रहा है n इक्वल टू -25, जो कि नॉट पॉसिबल है। भाई जब आप नीचे की तरफ खोद रहे हो तो आप नेगेटिव में तो नहीं जा रहे ना, मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर नीचे जाते जा रहे हो, तो वो तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए n इक्वल टू 16 को उधर ले जाओ, 16 ये सही है।
तो 50,000 रुपये में आप 16 मीटर तक गड्ढा खोद सकते हो। अगर आपके पास 50,000 रुपये है ना, तो आप 16 मीटर नीचे तक गड्ढा खोद सकोगे। तो कितना महंगा पड़ रहा है ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो स्टूडेंट, अब आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 12 और आखिरी क्वेश्चन है। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। कहते क्या है, एक आदमी है जो कि बोरोस यानी उधार लेता है। अच्छा, कितने 25,000 रुपये उधार लेता है। एंड एग्री टू रीपे विद अ टोटल प्रॉफिट, और वो एग्री करता है कि जब वो रीपे करेगा ना, यानी जब ये उधार चुकाएगा, तो उसमें वो 10,000 रुपये प्रॉफिट भी देगा। अब ये प्रॉफिट यानी समझ लो किसी बिज़नेस के लिए उसने पैसे दिए 25,000 रुपये, और अब 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। अच्छा, और ये जो 25,000 रुपये वो देगा, वो 10 इंस्टॉलमेंट्स में देगा। अब इंस्टॉलमेंट किसे कहते हैं, किस्त को। जैसे आपने लिए किसी से 100 रुपये, और आप कहें मैं 10 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, और हर महीने एक इंस्टॉलमेंट दूंगा, यानी हर महीने एक किस्त दूंगा। तो 10 महीने में आपके 100 रुपये जो हैं वो उतर जाएंगे उधार में। या अगर इंस्टॉलमेंट आप 10 रख रहे हैं, तो 1 रुपया आप पर मंथ देंगे, यानी आपने 10 रुपये उधार लिए, 10 इंस्टॉलमेंट रखी, तो हर महीने एक इंस्टॉलमेंट देंगे आप, तो आप हर महीने 1 रुपया देंगे, और इस तरह से 10 महीने बाद 10 रुपये आपके उधार उतर जाएगा। ठीक है, वैसे तो कोई 10 रुपये का उधार लेके कौन मांगेगा वापस। अच्छा, तो 25,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये प्रॉफिट देना है। अब कहते क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 200। हर जो इंस्टॉलमेंट होगी ना, यानी पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट, दोनों में फ़र्क होगा 200 रुपये का। इसी तरह से आगे जितनी भी इंस्टॉलमेंट आती रहेंगी, वो पीछे वाले से 200 रुपये कम होंगी, ये शर्त है। ठीक है, तो यानी ये डी की वैल्यू है कि डिफरेंस कितने का आएगा हर महीने, 200 रुपये का। कहते हैं व्हाट शुड बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट की क्या वैल्यू होगी ये बताओ। सबसे पहले एक चीज़ देखो, आपने यहाँ पर AP का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। AP फार्मूला यूज़ करना है सम का। अब n/2 2a + n-1 और d। अब देखो यहाँ पर n क्या है, n है आपके पास 10, यानी 10 इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो n हो गया आपका 10। अच्छा, d आपका हो गया 200 रुपये। ठीक है, अब आपको यहाँ पर SN क्या है, 25,000 + 10,000, क्योंकि जब आप वापस करोगे तो वापस 25,000 नहीं करोगे, आप 35,000 रुपये वापस करोगे। ठीक है, 35 यहाँ पे लिख लो, 35,000 वापस करोगे आप। ठीक है, 35,000 रुपये वापस करोगे। अच्छा, अब आपको पता क्या करना है, आपने A पता करना है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी A होगी। तो चलो और इसके लिए काम करते हैं, इसको मिटा लो, छोटा सा करके लिख लो, क्योंकि जगह चाहिए होगी ना। अच्छा, तो SN कितना है आपका, SN है आपका 35,000, उसके साथ आपका N कितना है, 10 है। 2A आपने पता करना है, 10 - 1 और। अच्छा स्टूडेंट, एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर लें कि ये जो 200 है ना, ये नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो फिर हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके बगैर हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 आ गया, यहाँ 2A हो गया, यहाँ हमारे पास 9 हो गया, और 9 × हमारे पास कितना हो गया, 200। तो 9 × 200 सिंपल हमारे पास 1800 आएगा, नेगेटिव का 1800। ठीक है, तो 5 को मान ले आके डिवाइड करा देते हैं। तो ये हो गया 2A - 1800 प्लस माइनस हो गया 7,000 आ गया हमारा। ये एक बार करके देख लेते हैं, 35,000 डिवाइडेड बाय 5, 7,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये यहाँ प्लस हो जाएगा 1800 2A, तो 2A =
तो 7,000 प्लस 1,800 आपके पास आ जाएगा 8,800 रुपये। अच्छा, आप 8,800 रुपये को डिवाइड कर दो ज़रा जल्दी से 2 से, तो आ जाएगा 4,400 रुपये। तो पहली इंस्टॉलमेंट होगी 4,400 रुपये की। अब मैं पूछूं दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। अच्छा, आओ सीरीज़ बनाते हैं इसकी। पहली इंस्टॉलमेंट हो गई 4,400 रुपये की, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 200 रुपये कम कर दो, 4,400 200 रुपये, और तीसरी इंस्टॉलमेंट में और 200 रुपये कम कर दो, 4,000 रुपये की। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपये की होगी। और चौथी इंस्टॉलमेंट आपसे पूछूं क्या होगी, ये कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा मुझे। तो आ जाओ, 4,400 रुपये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सही है, 4,400 आंसर आ रहा है। अब आपका सवाल भी एक होना चाहिए कि सर ये नेगेटिव में क्यों लिया गया। देखो, नेगेटिव में ये लिया गया क्योंकि देखो ये है हमारे पास A2 और A1 से हम माइनस कर रहे हैं, तो 200 रुपये बच रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में बच रहे हैं, है ना, 200 रुपये नेगेटिव में बच रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाया गया। इसके बगैर करते तो सही नहीं आता। तो ये इसका सलूशन है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आगे वाली एक्सरसाइज ईजी है क्योंकि उसमें जीपी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एपी का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। ठीक है, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।